हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो वाकई में आप बेसिक के टीचर हैं और बेसिक शिक्षा का जो विभाग का जो जाल फैला हुआ है उसमें फंसे हुए हैं। ये जाल एक तरीके से क्या बोलूँ मैं, हम टीचर हैं, हम पढ़ाना हमारा काम है, लेकिन उससे अलग हमें इतने सारे काम दे दिए गए हैं कि हम अपने काम को ही नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो वार्षिक कार्य योजना रजिस्टर हो, चेक रजिस्टर, रेडी कैंपेन रजिस्टर, शिक्षण योजना रजिस्टर, शिक्षक डायरी और इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। तो क्या आप भी इन सब से परेशान हो गए हैं, इन रजिस्टरों को बना बना कर दुखी हो गए हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। यस फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है हम उसको किस तरीके से कम करें, जिससे कि हमारा जो लिखने का काम है वीकली वो बहुत कम हो जाए। क्योंकि जैसे ही नया वीक शुरू होता है आप तो हमें अपने रजिस्टर बनाने की टेंशन होती है, अपने रजिस्टर कंप्लीट करने होते हैं, तो बहुत सारा काम, इतना वर्कलोड हो जाता है कि हम पढ़ाने पर हमारा ध्यान कम ही रहता है। तो इस वीडियो को मैं इस तरीके से बनाने का कोशिश करूँगी कि जिससे आपको हेल्प हो पाए और हम लोग जो है ना अपना जो रजिस्टर है उसको कम से कम पेज में, कम से कम लाइनों में और अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएँ और अपनी पूरी बात को भी हम लिख पाएँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे कोई भी पॉइंट आपका ना छूटे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अब तक जो भी हम कार्य योजना रजिस्टर 16 सप्ताह हो चुके हैं, हम इस तरीके से बना रहे थे कि हर कक्षा का अलग बना रहे थे। जैसे ये कक्षा 3 का है, इसी तरीके से कक्षा 1 का, कक्षा 2 का। तो मैंने क्या सोचा है कि हम इन रजिस्टर को अलग अलग ना बना करके हम एक ही पेज पर तीनों क्लासेस का बना दें। तो उसका फॉर्मेट मैंने तैयार किया है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम शिक्षक डायरी बनाते हैं। मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। एंड एक बनाते हैं हम शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी भी इस तरीके से, अगर हम एक एक क्लास की बनाते हैं तो एक ही क्लास का पूरा डिटेल हम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन इसमें स्पेस होता है। और अगर आप कक्षा 1, 2, 3 तीनों क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए इससे अच्छा तरीका फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है कि आप तीनों क्लासेस की शिक्षक डायरी इस तरीके से एक साथ बनाएं। एक ही पेज पर तीनों क्लासेस के नाम लिख लेंगे हम। यहाँ पर देखिए, ये जो लर्निंग आउटकम है वो तो सभी क्लासेस में सेम रहेंगे, बस यहाँ पर हमें कहानियाँ चेंज कर देनी होती हैं, है ना। किस कक्षा में कौन सी कहानी, कौन सी क्या चीज़ नहीं चल रही है, मैथ्स में क्या चल रहा है, बस हमें उसी को चेंज कर करके लिखना होता है। तो मेरा जो सजेशन रहेगा फ्रेंड्स वो यही रहेगा। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को कम करना चाहते हैं तो सोचिए आपका कितना काम कम हो जाएगा। 3 पेज की इस तरीके से बनी हुई कार्य योजना आपकी 1 पेज पर आ जाएगी। इस तरीके से बनी हुई शिक्षक डायरी आपकी, जो आप 6 कॉलम में लिखते हैं, 6 कॉलम हो गए ना, 6 या 18 कॉलम आप लिखते हैं, उसको आप मात्र 6 कॉलम में लिख पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका काफ़ी काम इजी हो जाएगा। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इस तरीके से हमने अपना रीडिंग कैंपेन रजिस्टर भी बनाया हुआ है जिसमें हम अपने रीडिंग कैंपेन की गतिविधियाँ मेंशन करते हैं। तो इन सब चीज़ों को और भी आसान तरीके से बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है। चलिए उसको देख लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से एक इस तरीके के पेज पर पूरे सप्ताह की सामग्री तीनों कक्षाओं की आप लिख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि मेरा नया जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से है और उसको समझ लेते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा छोड़िएगा मत। कोई भी स्टेप अगर छूट जाएगा तो फिर आपको हो सकता है समझ में ना आए। सो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से ये मैंने फॉर्मेट तैयार किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें किस तरीके से अपना कार्य लिख सकते हैं। जैसे अभी ये वीक हमारा 17 शुरू हुआ है और नेक्स्ट वीक हमारा भाषा का शाब्दिक आकलन आ जाएगा। फिर तो अब हम देखेंगे कि जो वीक 17 है उसको मैं किस तरीके से एक ही पेज पर, मतलब पेयर पर, पेजेस के पेयर पर किस तरीके से मैं इसको लिखती हूँ। तो कार्य योजना रजिस्टर कक्षा 1, 2, 3 तीनों क्लासेस हम यहाँ पर ले लेंगे। सप्ताह नंबर 17 है और यहाँ पर
5 से 10 दिसंबर 2022। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लर्निंग आउटकम तीनों क्लासेस के लिए हम इस तरीके से एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पर डे एंड डेट्स लिखेंगे। उसके अलावा इस तरीके से मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। इधर कक्षा 1 का हम भाषा का कार्य लिखेंगे, इधर हम कक्षा 2 के भाषा का कार्य, इधर कक्षा 3 के भाषा का कार्य। अगर आपको इसमें लिखने में प्रॉब्लम होए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। हर सप्ताह का मैं भर करके इसी तरीके का रजिस्टर आपके साथ अपलोड कर दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी काम हो जाता है लिखने के लिए और सामग्री भी समय से नहीं पहुंच पाती है। उनको लिखने के चक्कर में वेडनेसडे तो हो ही जाता है। तो अब मैंने कोशिश की है कि मैं एक ही पेज पर शिक्षक डायरी, एक ही पेज पर इस तरीके से कार्य योजना रजिस्टर और रीडिंग कैंपेन एक साथ ही आप लोगों को उपलब्ध करा दूं। तो मेरा सजेशन आपको कैसा लग रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इधर हम ले लेंगे मैथ्स का। मैथ्स में भी मेन होती है शिक्षण योजनाएं, उसके अलावा अभ्यास गतिविधियां और अभ्यास पत्रक। वो हम यहाँ पर अभ्यास पत्रक भी साथ में ही मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर शिक्षण योजना जैसे 1, शिक्षण योजना नंबर 2, शिक्षण योजना नंबर 3 और उसके बाद रिवीजन, समेकन एवं आकलन, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स है हमारे, और यहाँ पर नीचे हम लिख लेंगे अभ्यास पत्रक 1, अभ्यास पत्रक 2, इस तरीके से अभ्यास पत्रक 6 तक हम पूरा मेंशन कर देंगे। और इसी तरीके से कक्षा 1 में शिक्षण योजना में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, वो सब हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके बाद अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पर रीडिंग कैंपेन। देखिए रीडिंग कैंपेन कक्षा 1, 2 का तो सेम ही रहेगा, बस आपको एक नाम मेंशन करना है ना कक्षा 1 का। और कक्षा 3 में दूसरे में क्या गतिविधि है रीडिंग कैंपेन की, वो आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। आपका रीडिंग कैंपेन का रजिस्टर भी अलग से बनाने का काम खत्म। आपकी चॉइस है, ऑप्शन है आपके पास कि आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन इतना बनाने के बाद भी आपका काम बहुत आसानी से चल सकता है ना। और बात रही अन्य विषय की, देखिए अन्य विषय में कक्षा 1, 2 में तो कुछ खास अन्य विषय है नहीं, इंग्लिश है, इंग्लिश को ले लीजिए आप। जैसे आपने यहाँ पे इंग्लिश में कक्षा 2 में जो भी कुछ कराया वो यहाँ मेंशन कर दीजिए, 1 में जो कराया, तीनों क्लासेस का आप छोटा छोटा करके आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इस पूरे फॉर्मेट पर आपकी तीनों कक्षाओं का एक साथ आप कार्य लिख सकते हैं। और हो सकता है शाम तक ही मैं इसको भर करके सप्ताह नंबर 17 के लिए आप लोगों को इसका कार्य पूरा उपलब्ध करा दूं। तो अगर आपको इसका फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकलवाना है तो आप यहाँ से इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप चाहें तो इस तरीके के कॉलम अपने रजिस्टर में बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा। इस तरीके से रजिस्टर बनाना हम आगे जारी रखें या नहीं रखें, आप लोगों के कमेंट्स एंड लाइक्स के आधार पर ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर हम अपने पुराने तरीके से ही वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए कार्य योजना रजिस्टर काफ़ी भर चुका है, सारे पहले सप्ताह से लेकर के अब तक की समस्त कार्य योजनाएं इस रजिस्टर में उपलब्ध हैं। तो अगर आप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें ना लिखने का काम, इन सब चीज़ों को हम 3-3 बार लिखते हैं, वहाँ पर हमारा काम एक बार ही लिखकर चल रहा है। तो हम लिखने से ज़्यादा अच्छा है अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि असली आईना तो हमारे बच्चे ही हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।